मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, क्योंकि आज मध्य प्रदेश, इंदौर और पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति की चर्चा है। मध्य प्रदेश, इंदौर और राजनीति कैसे क्या, एक तरफ आपको राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ आपको बीडी शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिखाई दे रहे हैं। चलिए, क्या सियासत है और क्यों इंदौर सुर्खियों में है, बता देता हूं। मध्य प्रदेश में आज राजनीति का केंद्र बिंदु इंदौर ही रहा। लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी समेत आज लगभग पूरी कांग्रेस पार्टी इंदौर के महू में थी। तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी इंदौर के गांधीनगर में हितग्राही सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम भले ही दोनों बिल्कुल अलग थे, लेकिन दोनों में केवल बाबा साहब अंबेडकर इर्द गिर्द रहे। आप समझ गए, दोनों कार्यक्रम में मध्य प्रदेश की राजनीति के अंबेडकर अध्याय की हर तस्वीर विस्तार से देख लीजिए। चलिए बता देता हूँ। पहले दो तस्वीरें देखिए। दोनों ही तस्वीरें मध्य प्रदेश की इंदौर की हैं और दोनों के बीच दूरी भी करीब 20 किलोमीटर की ही रही होगी। सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह थी कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी भाषण देने भी करीब एक ही समय पर आए। यहां गांधीनगर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अंबेडकर को लेकर कांग्रेस पर हमला कर रहे थे, तो वहीं महू में राहुल गांधी बाबा साहेब और संविधान को लेकर भाजपा सरकार को घेर रहे थे। दोनों की जगह केंद्र में अगर कोई था तो वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब अंबेडकर थे। सबसे पहले बात मुख्यमंत्री मोहन यादव के कार्यक्रम की करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर के हितग्राही सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम भले ही विभिन्न योजनाओं में चयनित हितग्राहियों को फायदा देने के लिए था, लेकिन इस कार्यक्रम में भी बाबा साहेब आम्बेडकर की बड़ी सी तस्वीर मंच पर लगाई गई थी। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की नीली जैकेट ने भी सबका ध्यान खींचा। मुख्यमंत्री ने अलग अलग योजनाओं के लाभार्थियों से मुलाकात की, लेकिन जब बारी भाषण देने की आई तो सीएम ने केवल अंबेडकर के मुद्दे पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। क्या कहा सीएम डॉक्टर मोहन यादव? देखिए रिपोर्ट। आज ये ऐसा लग रहा है कि हमारा कुंभ का मेला प्रयाग में भले ही चल रहा है, लेकिन सच्चे अर्थों में मालवा में कुंभ का मेला भर गया। दो हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहा हूं आपको, नमस्कार कर रहा हूं। बाबा साहब अंबेडकर की जयंती या पुण्यतिथि पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी नहीं आए। बाबा साहब याद नहीं आए उनको। आप अंदाज लगा लो, जिन बाबा साहब अंबेडकर के साथ जीवन भर अन्याय करने वाली अगर कोई पार्टी रही है, उस पार्टी का नाम एकमात्र पार्टी कांग्रेस पार्टी है। जवाहरलाल नेहरू एक बार नहीं, दो बार जब बाबा साहब चुनाव लड़ने गए, मुख्य चुनाव, उपचुनाव, तो उनको हराने के लिए नेहरू जी ने जान लगा करके सभा आयोजित करवाई। और तो और जिनने हरा दिया उनको पद्म विभूषण देने का उनको लगा के बहुत बड़ा काम कर दिया। अरे ये पाप था, पाप। कार्यक्रम खत्म होने के बाद हमारे सहयोगी संतोष कृष्णानी ने कई लाभार्थियों से भी बात की। क्या कह रहे हैं लाभार्थी, सुनिए जरा। मकान भी देंगे और राशन भी देंगे और लाडली बहनों को पैसा मिलेगा। राशन मिल रहा है, दूध भी मिलेंगे, गैस की टंकी मिली है और लाडली बहना का पैसे मिले, विधवा पेंशन मिल रही, सब मिला। मकान भी हो गया, दूध भी मिलता है, ये लाडली बहना का पैसे मिले और किताब भी मिले और गैस टंकी भी मिली है हमें। दारू भी बंद की है, शराब मुक्त, नशा मुक्त कराएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम की बात हो गई, लेकिन इंदौर में ही बाबा साहेब की जन्मस्थली महू में कांग्रेस ने जय बापू, जय भीम, जय संविधान कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कांग्रेस के सभी बड़े नेता मंच पर मौजूद थे। मंच पर मल्लिकार्जुन खड़गे का स्वागत मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने किया। राहुल गांधी संविधान की किताब लेकर मंच पर आए थे। राहुल जब भाषण देने आए तो बाबा साहब को लेकर बीजेपी पर क्या क्या हमला किया है, पहले सुन लीजिए, फिर आगे बात करें। सुनिए। हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो संविधान को मानती है और इसके लिए लड़ रही है, और दूसरी तरफ आरएसएस, बीजेपी जो इस संविधान के खिलाफ हैं, अंबेडकर जी, गांधी जी के संविधान के खिलाफ हैं, इसको कमजोर करते हैं और इसको खत्म करना चाहते हैं। इन्होंने पहले लोकसभा से पहले
संविधान को रद्द करने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि 400 पार हमारी सीटें आएंगी और जब सीटें आएंगी हम संविधान को खत्म कर देंगे, बदल देंगे। 400 पार छोड़ो, लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी को इस पर मत्था टेकना पड़ा था। जब वो अंदर घुसे थे, मत्था टेक कर घुसे थे। राहुल गांधी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी ने बाबा साहब के अस्थि कलश के दर्शन किए। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी के साथ मौजूद रहे। राहुल गांधी 2024 के चुनाव के पहले से ही संविधान और बाबा साहब को लेकर बीजेपी पर हमलावर हैं और बाबा साहब की जन्मस्थली में कार्यक्रम की घोषणा भी करीब महीने भर पहले ही की जा चुकी थी। बाबा साहब पर अपना हक दिखाने के पीछे एक राजनीतिक दलित वोट बैंक की भी है। यही कारण है कि अभी कुछ दिन पहले जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजधानी भोपाल में जीजी फ्लाईओवर का उद्घाटन करने पहुंचे थे, तब उन्होंने ऐलान किया कि जीजी फ्लाईओवर का नाम बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर किया जाएगा। फिलहाल पूरी राजनीति बाबा साहब अंबेडकर के इर्द गिर्द घूम रही है। पार्टी चाहे कोई भी हो, दलित वोट बैंक पर सबकी नजर है और सब ये बताना चाहते हैं कि हम आपके हितैषी हैं। समझ गए आप? तो ये रही पूरी खबर मध्य प्रदेश, इंदौर और पॉलिटिक्स की। समझ गए?